1 सितंबर को मार्केट प्री ओपन हो चुका है। मार्केट तीनों ही इंडेक्स में बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स में फ्लैट ओपन हुए। फ्राइडे के दिन हमें यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर के ब्रेकआउट के बाद मार्केट में वापस से रिजेक्शन मिल गया और कहीं ना कहीं पे इस तरीके के प्राइस एक्शन को और बिहेवियर को हमने एक्सपेक्ट भी कर ही रखा था कि मार्केट ब्रेकआउट वगैरह देने के बाद ज्यादा सस्टेन नहीं करेगा। हो सकता है यहाँ पे रिजेक्शन में आ जाए। वजह क्या थी? यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा है तो वो अच्छा प्रॉफिटेबल है और हो सकता है कि वो मार्केट में ऑपरेटर भी हो। तो मार्केट थोड़ा बहुत क्या करेगा, ब्रेकआउट देके यहाँ पे अगर कोई सेलर बैठा है उसको पोजीशन एग्जिट करेगा, कुछ नए बायर को काम करवाएगा और उसके बाद मार्केट में ओवरऑल रिजेक्शन आ जाना चाहिए। तो कुछ उसी तरीके से यहाँ पे चार्ट है वो बना हुआ है। अब देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे बैठ करके इस वाले सेलर को टारगेट करने का प्लान हम नहीं बना सकते, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे जब बाइंग वगैरह स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे ज्यादातर लोग बाय कर रहे थे, पर किसी ने अच्छे से अगर यहाँ पे सेल वगैरह कर रखा है तो वो देखो मार्केट में अच्छा प्रॉफिटेबल है। ये लेवल के ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे मार्केट में डेफिनेटली कुछ सेलर ने काम किया होगा, तो यहाँ पे सेलर के कुछ पोजीशंस वगैरह मिल जाएंगे। बायर ने देखो ज्यादा होल्ड वगैरह किया नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ओवरऑल देखो नेगेटिव है, प्लस आगे 2 दिन का वीकेंड भी है। और इस तरीके के जब नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में चल रहे होते हैं तो बाइंग साइड में कौन कितना रिस्क लेके कहां पे जाएगा। एटलीस्ट हमें ये तो पता है कि कोई बड़े पोजीशंस हैं वो बाइंग साइड में अभी नहीं बने हुए हैं। ये जो चार्ट हमें दिख रहा है, इस चार्ट को देख के एक ही चीज समझ में आ रही है कि मार्केट में देखो सेलर के पोजीशंस हैं वो यहाँ पे हैं, बाइंग साइड में ज्यादा कोई पोजीशंस वगैरह है नहीं। कोई होल्ड भी करके गया है तो उसका एसएल इस 500 के लेवल के नीचे मार्केट में मिल जाएगा। जैसे ही मार्केट इसके नीचे जाएगा बायर अपने पोजीशंस वगैरह यहाँ से एग्जिट कर लेगा और सिर्फ पोजीशंस किसके बच जाएंगे, सेलर के। तो अब आज देखो ये बात ऐसी है कि मार्केट में थोड़ा सा प्राइस एक्शन वगैरह हम ऑब्जर्व करेंगे। अभी से कोई भी प्लान हमारा है नहीं, पर हाँ एक बात जरूर है, मार्केट में प्रेफर हम भी सेलिंग को ही करेंगे, क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअस सेलिंग ही हो रही है, नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। तो हम भी ट्रेंड के साथ रह के ही काम करेंगे। पर एग्जैक्टली अभी हमें सेल साइड का ही ट्रेड मिलेगा या फिर बाइंग साइड का ही ट्रेड मिलेगा, ये अभी से हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि चार्ट को देख के लग रहा है कि मार्केट ने बायर के तो एसएल एक बार निकाल दिए हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलर अवेलेबल हो सकते हैं। तो देखते हैं मार्केट इनको किस तरीके से साइकोलॉजी वगैरह चेंज करेगा, कैसे इनको निकालेगा। क्योंकि देखो इससे पहले दिन भी मार्केट ने क्या किया है कि नीचे से ऊपर गया, थोड़ा ब्रेकआउट वगैरह दिया साइकोलॉजिकल नंबर का और फिर से रिजेक्शन में आ गया। तो आज देखते हैं मार्केट किस तरीके से प्राइस एक्शन बनाता है। रियल टाइम प्राइस एक्शन को देखेंगे और हमारा ट्रेडिंग डिसीजन है वो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। निफ्टी 50 में भी मार्केट है वो फ्लैट ही ओपन हुआ है, एग्जैक्टली फ्लैट ओपनिंग है। और सेंसेक्स में भी मार्केट है वो फ्लैट ही ओपन हुआ है। तो अभी मार्केट लगभग ओपन हो गया है। थोड़ा सा हम प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, फिर मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे काम करना हम स्टार्ट कर देते हैं। मार्केट में रिजेक्शन वगैरह देखो यहीं से आएगा और ये कंटिन्यूएशन में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने 53,900 की जो पुट है उसको बाई हमने कर लिया है और 515 के एवरेज प्राइस पे ये बाइंग है वो हमसे यहाँ पे कंप्लीट हुई है। अब देखो ये पोजीशन है वो हमारी ट्रेंड के साथ रहते हुए सेल हमने किया है मार्केट में। और ओवरऑल जैसा साइकोलॉजी मुझे चार्ट की अभी समझ में आ रही है, तो उस हिसाब से देखो यहाँ पे सेल करना ही हमारे लिए सबसे ठीक बात है। ऐसा क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ? अब मार्केट यहाँ से देखो पॉजिटिव होगा ना, तो वो कल के जैसे नहीं है कि ब्रेकआउट देगा और वापस नीचे आएगा, नहीं आएगा। मार्केट कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाएगा। ब्रेकआउट के बाद भी जो ऊपर जो ब्रेकआउट होगा ना वो सस्टेन करेगा फिर। पर मुझे लग रहा है कि मार्केट में देखो यहाँ से रिजेक्शन ही आने वाला है, क्योंकि मार्केट एग्जैक्टली कल के जो प्राइस एक्शन है ना उसको यहाँ पे एज इट इज कट कॉपी कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर किसी ने सेल वगैरह किया था ना, तो मार्केट उसको ठीक ठाक एक रिजेक्शन सॉरी एक अपसाइड का मूवमेंट देके वार्निंग दे चुका है कि देखो ब्रेकआउट वगैरह होने वाला है, कल के जैसा ही प्राइस एक्शन बन रहा है, तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशन से एग्जिट ले लो। जिसको एग्जिट लेना था वो ले चुका है, जिसने एग्जिट नहीं लिया है अब उसके एसएल वगैरह मिलेंगे इस 54,000 के लेवल के ऊपर ऊपर।
अब कल के प्राइस एक्शन वगैरह को देख के मार्केट में यहाँ पे बायर है वो इकट्ठा हो जाएंगे, और मार्केट में अगर बायर इकट्ठा होगा कि ब्रेकआउट वगैरह होने वाला है, थोड़ा फायदा मिल जाएगा, ट्रेड ले लेते हैं, तो मार्केट देखो उनको ट्रैप करते हुए नीचे की तरफ रिजेक्शन में कंटिन्यूएशन में जा सकता है। तो इसी कुछ साइकोलॉजी के साथ हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया है। पर ट्रेड बना देखो इसी बात पे है कि रिजेक्शन यहीं से कंटिन्यू होना चाहिए, टाइम वगैरह स्पेंड नहीं होना चाहिए। मार्केट को अगर रिजेक्शन में जाना है तो यहीं से नीचे चला जाना चाहिए। पर पोजीशन बनाते ही तो मार्केट अभी तो ग्रीन ही हो चुका है, पर थोड़ा सा देख लेते हैं मे भी निकल जाए। और अगर यहाँ से अब मार्केट ऊपर ऐसे निकलता है, होल्ड करता है ना, फिर देखो रिस्क है वो बढ़ जाएगा, मार्केट ब्रेकआउट वगैरह दे देगा और फिर मार्केट ज्यादा ही ऊपर चला जाएगा। देखिए मार्केट ने रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन कहीं ना कहीं पे करने की कोशिश कर रहा है या फिर दे भी दिया है। और अगर रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट आएगा तो आपको पता है कि ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारे लिए एक ऐसा जोन है जो सेफ जोन है, सेल करने के लिए सेफ जोन है। तो मार्केट अभी हमारे रेजिस्टेंस के नीचे आ चुका है, ठीक ठाक यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाए, मार्केट सस्टेन करे तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। इस पोजीशन को जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया था तो मार्केट हमारे अगेंस्ट में ही चलना स्टार्ट हो गया था, तो वापस जब अब फेवर में हमारे आया है तो काफी अच्छा लग रहा है। और अगर प्रीमियम वगैरह की बात की जाए तो वो भी देखो हमारे बाइंग प्राइस से कुछ ऊपर चलना स्टार्ट हो चुके हैं। यहीं कहीं पे बाइंग है, वैसे तो कोई ज्यादा हमने पॉइंट वगैरह कैप्चर नहीं किए हैं, 10 पॉइंट कैप्चर किए हैं। 515 पे हमने बाई किया था, 525 के आसपास प्राइस है। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि हाँ मार्केट है वो एटलीस्ट हमारे डायरेक्शन में चलना यहाँ पे कुछ स्टार्ट है वो कर चुका है। तो देखिए मार्केट एक अच्छा रिजेक्शन देने के बाद अब यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह बनाना स्टार्ट कर चुका है। 800 का जो लेवल था मार्केट ने कहीं ना कहीं पे उसका ब्रेकडाउन वगैरह दे दिया है। और ये जो एक पॉइंट हमने डिसाइड किया था, मार्केट ने उसको टेस्ट तो नहीं किया है, पर उसके ऊपर ऊपर कहीं पे अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल वगैरह बना रहे हैं। अब मार्केट में देखो 50 पॉइंट से ज्यादा टारगेट वगैरह तो हमने देख के रखा हुआ है, पर ऐसा प्रॉफिट तो दिखा नहीं कि जिसको बुक करके यहाँ से निकला जा सके। और मार्केट में देखो अगर यहाँ पे कोई बाई वगैरह करके बैठा था ना, और मार्केट ने अगर उसके एसल हंट कर दिए, तो मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, वो वापस रिवर्सल कर सकता है। तो इस कंडीशन के लिए देखो हमें मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब मार्केट अगर ज्यादा ऊपर निकलता है ना, तो इस रेजिस्टेंस के पास में यहाँ पे हम पोजीशन से एग्जिट है वो ले लेंगे। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम वेट नहीं करेंगे, ये रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद मार्केट में जो भी हमें प्रॉफिट नजर आए, लॉस नजर आए, कोस्ट टू कोस्ट हम रहे, उस रिजल्ट के साथ हमें एग्जिट है वो यहाँ से लेना पड़ेगा। कोई नहीं, चलो देखते हैं। अब थोड़ा बहुत अगर प्रीमियम स्ट्रोंग हो जाए ना यहाँ पे, और एक रिजेक्शन और आ जाए, मार्केट एक बार इस लो को और निकाल दे, निकल तो जाना चाहिए देखो, एक बार तो मार्केट और नीचे जाएगा, और प्रीमियम भी होल्ड हो जाए ना उस टाइम पे, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हम एक नॉर्मल सा टारगेट है वो बुक करके निकल जाएंगे। हमने बनाया था 53,900 की पुट को हमने बाय किया था, इससे एग्जिट है वो हमने ले लिया है। ऑर्डर बुक में अभी आपको दिखाई देगा लगभग 2 घंटे से भी ज्यादा हमने वेट किया, और यहाँ पे लगभग 40 पॉइंट के आसपास, 35 पॉइंट 40 पॉइंट के आसपास का टारगेट है वो हमने यहाँ पे बुक किया हुआ है। हालांकि 11:43 पे जब यहाँ से हमने एग्जिट लिया था, तो उसके बाद मार्केट में थोड़ा और डाउन साइड में मूवमेंट तो हो गया था, यहाँ कहीं पे हमने एग्जिट किया था 11:43 पे। उसके बाद कंटिन्यूस मार्केट में रिजेक्शन था, अगर वेट करते तो जितना नॉर्मल हम 60-70 पॉइंट का टारगेट रखते हैं मार्केट में, वो भी यहाँ पे बुक करने का मौका हमें मिल जाता। पर जैसा मैं आपको बोल रहा था कि ये पोजीशन हमने क्यों बनाया था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में इंट्राडे में क्या कर रहा है, बायर काम कर रहा है, तो मार्केट उसको एक बार परेशान करने के लिए नीचे की तरफ रिजेक्शन जरूर लेगा। तो वही उसी का वेट हमने किया, यहाँ पे 50-60 पॉइंट तक का पॉइंट टारगेट हमें दिखा, बुक नहीं कर पाए, मार्केट साइडवेज हो गया। अब यहाँ पे फिर मार्केट में साइडवेज मोमेंटम ही मुझे दिख रहा था, या फिर हो सकता है कि मार्केट में यहाँ पे जो भी बाइक कर रहा था, अगर उसके पोजीशन खत्म हो गए तो मार्केट ऊपर भी वापस निकल सकता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एग्जिट लिया, और मार्केट है अब धीरे धीरे करके देखो ऊपर की तरफ मूवमेंट है वो इस तरीके से कर रहा है, क्योंकि जो भी बायर था यहाँ पे मार्केट ने उसको निकाल दिया है। अब मार्केट है वो धीरे धीरे ऊपर है वो यहाँ पे बढ़ सकता है। तो ओवरऑल इस साइकोलॉजी के साथ इस तरीके से हमने काम किया था। ट्रेडर्स देखिए, अगर इस तरीके से आप भी चार्ट को
रीड करना चाहते हो, मार्केट की साइकोलॉजी समझना चाहते हो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में जानना चाहो, क्योंकि यही है मार्केट में जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। आप मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहे हो तो उसकी एक ही वजह है कि आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता है। तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट और मार्केट में प्रॉफिटेबल बनने में काफी हेल्प कर सकती है। तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी को आप सीख पाओ, आप इसको समझ पाओ, अपनी ट्रेडिंग में इसको आप एडॉप्ट कर पाओ, तो इसके लिए हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम रन करते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस होती है, जिनके थ्रू आपको बताया जाता है कि ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है और कैसे आप इसको अपने बिहेवियर में एडॉप्ट कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपको इस लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम में मिलता है। अगर इस प्रोग्राम को आप इनरोल करना चाहो इस मंथ के लिए, तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कीजिए। नया बैच जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें आप भी इनरोल कर सकते हो। काफी सारे ट्रेडर्स को इससे फायदा मिला है, कंसिस्टेंटली वो अच्छा रिजल्ट बना रहे हैं, अच्छा रिटर्न बना रहे हैं। 100% तक रिटर्न है वो 1 मंथ के अंदर अंदर ट्रेडर्स ने बना के रखा हुआ है। तो अगर आपको भी इस तरीके के कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहिए, आप भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना चाहते हो, तो देखो मेहनत करो, और इस प्रोग्राम को अगर ज्वाइन करोगे तो मेहनत करने का पूरा रास्ता मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरा टीममेट आपको डिटेल प्रोवाइड कर देगा, आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।